हेलो एवरीवन, ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का यूनिट नंबर 2 है जिसका कि नाम है सोलर थर्मल एनर्जी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो और भी यूनिट हैं ऑलरेडी, जो फर्स्ट यूनिट एंड जो थर्ड एंड जो फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट है उसको मैंने अपलोड कर दिया है। फिफ्थ यूनिट को मैं लास्ट में इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि वन ऑफ द थोड़ा सा टफ मेरे को लगा था। सबसे टफेस्ट यूनिट मुझे मतलब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में यही लगा, और इसीलिए देखिए अभी केवल मैं आपको ऑलरेडी, अगर आप मेरे चैनल पे मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी के वीडियोस देखे होंगे तो आपको मैं बता दूं कि जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसको तो मेरे पास टाइम था, तो हमने बहुत ही डेडिकेटेड मतलब टोटली ऑन द बिहाफ ऑफ AK2 मैं कह सकता हूँ कि मतलब उसके अनुसार मैंने बनाया था। यूनिट नंबर फर्स्ट ही को पढ़ के आप मतलब एग्जाम में पास हो सकते हैं, लेकिन जो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 और 5 मैंने दिया वो जस्ट आप लोगों के बहुत से कमेंट आए, उसको ध्यान में रखते हुए, और मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं भी 7th सेमेस्टर में हूँ, फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे वीडियोस बनाना चाहिए और PPT बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो अभी देखो AI का ज़माना है, इट्स द एरा ऑफ AI। मैंने बस AI पर प्रॉम्प्ट दिया और मतलब मैंने PPT जितने भी आप देख रहे हो ये AI से क्रिएटेड है, जिसको पढ़ के आप पास नहीं हो सकते हो, लेकिन ये AI ने हर एक चीज़ को इतना प्रिसाइज और कंसाइज और इतने मतलब अट्रैक्टिव वे में देख सकते हो, फिगर से इतना अच्छा समझाया। अगर मैं कभी अपने हाथ से जो PPT बनाऊँ इतना अट्रैक्टिव, इतना कंसाइज कभी नहीं बना सकता, लेकिन AI के हेल्प से मैंने बनाया। लेकिन जिस तरह से AKT में पास होने के लिए मैं कंटेंट देता हूँ उस तरह से नहीं है। तो चलिए, ये जो यूनिट है अभी तक जितने भी यूनिट हैं उसमें 20 मतलब 15 से 16 पेज थे, लेकिन इसमें मैंने बहुत अच्छे से मतलब और ज़्यादा प्रॉम्प्ट लिखा और अच्छे से थोड़ा मेहनत किया, टाइम मेरे को लगा। ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें प्रॉम्प्ट दें कि और अपने अकॉर्डिंग, मतलब जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक आपको मतलब लिखना होता है, चेंज करना होता है, तब जाके कहीं एक आप मतलब जिस वे में आप चाहते हैं PPT या जिस वे में आप AI से काम लेना चाहते हैं उस वे में करता है। सबसे पहले उसको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसके बाद PDF मतलब PPT में कन्वर्ट करना थोड़ा सा टाइम लगता है। एनीवे, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड मीन्स इफ़ यू नीड द मतलब PPT then you can join the Telegram. I will provide totally free of cost this means subject. Just you have to do one thing कि ऑब्वियसली आप फाइनल ईयर में होंगे अगर ये वीडियो देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का, तो यू नो कि इस वायरलेस एरा चैनल पे हम जो भी आपका सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिया, तो यू कैन शेयर टू योर जस्ट जूनियर ओनली। ओके, तो चलिए हम जो आपका सेकेंड यूनिट है जो सोलर थर्मल एनर्जी है उसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, मतलब इसको आप पढ़ के एक ब्रीफ से अधिक मैं कह सकता हूँ कि अच्छे से आपको नॉलेज हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार क्वांटम जरूर देखो, एक बार बुक जरूर देखो, ये इनफ नहीं है आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए, ठीक है। तो सोलर थर्मल एनर्जी मतलब आपका ये है जो कि मतलब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, तो जर्नी ऑफ सन टू सिस्टम, मतलब सन से मतलब टोटली ये सोलर थर्मल को कैसे हम कलेक्ट करते हैं। देयर आर टू मेनी टाइप ऑफ कलेक्टर, फ्लैट कलेक्टर, मतलब अभी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारा फोर्थ स्टेप में हम पढ़ने वाले हैं। लाइक सबसे पहले रिसोर्स क्या है, हमारे पास सन है। अब सन से हम रिसोर्स कैप्चर करेंगे, सन का पावर, लाइक एक्सप्लोरिंग द टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम एब्जॉर्ब करेंगे जो सोलर एनर्जी है। थर्ड में क्या करेंगे, जो एब्जॉर्ब पावर है उसको कन्वर्ट करेंगे, लाइक एग्जामिन हाउ द कैप्चर्ड द थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। मतलब सबसे पहले सोलर हो गया, अभी ओशन थर्मल एनर्जी अभी फोर्थ यूनिट में, अभी जस्ट हमने इससे पहले फिफ्थ यूनिट में बताया। उसके बाद ये कितना रिलायबल है, चैलेंजेस आएंगे, उसको फेस करना पड़ेगा। तो चलिए हम वन बाई वन इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और ये सेकंड यूनिट थोड़ा अच्छा भी है, समझने में भी अच्छा है और आपके नॉलेज से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी जो आप जान रहे हैं कि जो एरा चल रहा है वो सोलर का चल रहा है। मतलब टोटली हमारी जो डिपेंडेंसी है, गवर्नमेंट एज वेल एज एवरीवन वांट कि हम मतलब जितना सोलर पर डिपेंड हो जाए, बिकॉज जो फॉसिल फ्यूल है, जो थर्मल पावर प्लांट्स हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसको हम कम से कम मिनिमम करना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक अवर इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली, वी वांट टू बी इको फ्रेंड, ठीक है कंट्री। सो फॉर दैट वी हैव टू जस्ट आवर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना पड़ेगा, इसलिए सोलर एनर्जी इज रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द एटमॉस्फेयर फिल्टर एंड ट्रांसफर सोलर रेडिएशन। मीन्स हम सोलर रेडिएशन जो आता है वो दो टाइप से हम उसको मतलब क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो एक्स्ट्रा टेरेजियल रीजन होता है, एक टेरेजियल रीजन होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए नाम से क्लियर है कि एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें जो अनफिल्टर्ड रेडिएशन आउटसाइड एटमॉस्फेयर, मतलब ये एटमॉस्फेयर से बाहर जो ये देख सकते हैं एटमॉस्फेयर से बाहर, एक्स्ट्रा टेरेजियल मतलब इसमें हम एक्स्ट्रा सन का जो कैपेसिटी है, जो रेज है, उसको हम क्या करेंगे, कैप्चर करते हैं। लेकिन ये टेरेजियल रीजन क्या होता है, इसमें अर्थ के सरफेस के अंदर 70% ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी जो होती है केवल हम मतलब ले पाते हैं, और जो होती है स्कैटर्ड हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती
जाती हैं या एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो यहाँ फिगर से बहुत अच्छा समझाया। देखिए ये हमारा एटमॉस्फेयर से ऊपर जो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो भी है, प्रोनाउंसिएशन पे मत जवाब, तो ये जो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रीजन रेडिएशन है। और जो है ये हमारा अंदर सरफेस का है, देख सकते हो यहाँ सरफेस के अंदर आने से ये एब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं डिफ्लेक्ट हो रहा है, कहीं मतलब उतना केवल 70% की कैपेसिटी ले रहा है। तो एक्स्ट्रा से क्लियर है कि इसमें ज़्यादा हमें एफिशिएंसी मिलेगी। तो इसलिए जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक्स्ट्रा का ज़्यादा होगा और जो टेरेस्ट्रियल रीजन होगा उसका कम होगा। तो इस तरह से आप जब भी एग्ज़ाम में लिखो, एग्ज़ाम में मतलब ये जितने पॉइंट मैं दे रहा हूँ ये सभी आपके क्वांटम या आपके बुक में ज़रूर मिलेंगे। उसके मतलब बेसिस पे ही मैं प्रॉम्प्ट देके सब कुछ बनाया हुआ हूँ। तो ज़रूर आप ये मतलब अगर क्या बोलते हैं ये जो मतलब क्या बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट एक्सपेरिमेंट दिस ग्राफ इज ड्रॉन, तो अगर ये ग्राफ बना देते हैं तो आपके कॉपी में मीन्स कह सकते हैं कि इट्स गिव पॉजिटिव इम्पैक्ट टू योर टीचर हु इज मीन्स एग्जामिन योर कॉपी। सो एज मच एज अट्रैक्टिव यू कैन मेक योर कॉपी बाय मेकिंग द डायग्राम एज वेल। ओके, सो यहाँ से जो टेरेस्ट्रियल रीजन रेडिएशन है अराइव टू फॉर्म लाइक डायरेक्ट बीम और डिफ्यूज फॉर्म। डायरेक्ट बीम क्या है, देख सकते हो सन से डायरेक्ट अगर मतलब एटमॉस्फेयर है और डायरेक्ट अगर एनर्जी आती है सोलर रेडिएशन अराइव मतलब स्ट्रेट लाइन में, तो उससे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट बीम बोलेंगे। एंड डायरेक्ट बीम मतलब इसका जो इंटेंसिटी होता है ज़्यादा होता है। दूसरा डिफ्यूज़ होता है, आप देख सकते हो कोई डिफ्यूज़ है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो ये जो होता है सोलर रेडिएशन स्कैटर्ड, एंड ये जो होता है मतलब जब क्लाउड है स्काई में तो वो मतलब उस इंटेंसिटी से नहीं मिल पाता है। तो आपने देखा कि हम सन से दो टाइप से हम मतलब एनर्जी को जो हम मतलब कलेक्ट करते हैं, लाइक डायरेक्ट बीम और डिफ्यूज़ रेडिएशन। अब आगे आते हैं ऑप्टिमाइजिंग कैप्चर द मतलब क्रिटिकल रोल ऑफ सोलर मतलब जो ज्योमेट्री होता है। देखो यहाँ से मैं आपको क्लियरली कह सकता हूँ कि 2 नंबर का क्वेश्चन एक फिक्स है। जो 1 नंबर या 2 नंबर का आपका आता है ना, 7 नंबर, हाँ 1 नंबर का आता है, उसमें से 1 नंबर यहाँ से फिक्स है। क्योंकि डिक्लिनेशन एंगल क्या होता है, हावर एंगल क्या होता है, लैटिट्यूड एंगल क्या होता है, नीथ एंगल क्या होता है, एल्टीट्यूड एंगल क्या होता है, इसमें से एक एंगल जरूर आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए 1 बाई 1 देख सकते हो, इतना अच्छे से मतलब विद द हेल्प ऑफ AI समझाने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले डिक्लिनेशन एंगल, जब आप क्वांटम से पढ़ोगे तो समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छे से फिगर से समझाया हुआ है कि मतलब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डिक्लिनेशन एंगल पढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन द जो सन है और जो ये अर्थ लाइन है, अर्थ का लाइन है, द इक्वेटोरियल जो यहाँ पे लिखा है पॉइंट जो है थ्रू द ईयर मतलब थ्रू आउट द ईयर प्लस 23.5 मतलब 23.5 अंश प्लस एंड माइनस, ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं मतलब ये डिक्लिनेशन एंगल है। ठीक है, तो डिक्लिनेशन एंगल ये देख सकते हो, ये वाला हमारा जो अर्थ सरफेस ऑफ सन है जो थ्रू आउट द ईयर जो 23.5 मतलब हमारी जो अर्थ है वो 23rd मतलब डिग्री जो है वो झुकी हुई है। तो वही जो डिक्लिनेशन एंगल कितना डिक्लाइन है सन से हमारी अर्थ, उसी को हम डिक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। आई होप यहाँ फिगर से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद हम हावर एंगल चलते हैं। हावर एंगल क्या होता है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सन फ्रॉम द लोकल मेरिडियन ड्यू टू द अर्थ रोटेशन 15 डिग्री पर आवर 0 एट द सोलर मून। तो मतलब इसे जो 0 मतलब 15 डिग्री पर आवर, ये इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। और इसी को हम क्या कहते हैं, जो ये हमारा एंगल है, एंगल देख रहे हो ये वाला एंगल, इसे हम क्या कहते हैं, हावर एंगल बोलते हैं। ठीक है, ओमेगा से हम इसे डिनोट करते हैं। उसके बाद लैटिट्यूड एंगल क्या होता है, लैटिट्यूड एंगल हम समझते हैं। जो ये हमारा एंगल यहाँ पर देख रहे हो ये वाला लैटिट्यूड एंगल है, द एंगल ऑफ लोकेशन रिलेटिव टू द इक्वेटर। जो इक्वेटर से मतलब ये इक्वेटर से रिलेट करें उसी को हम लैटिट्यूड एंगल बोलते हैं, जैसे कि हम साई से डिनोट करते हैं। उसके बाद नीथ एंगल क्या होता है, नीथ एंगल बार बार पूछता है, नीथ एंगल जरूर याद करो, द वर्टिकल एंगल बिटवीन द सन रेज एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेस। जो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेस है, देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल प्लेस है, और जो ये आपका सन है इससे जो एंगल ये बन रहा है मतलब थीटा जेड, इसी को नीथ एंगल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एल्टीट्यूड एंगल। ठीक है, एल्टीट्यूड एंगल क्या होता है, देखिए एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में आप डिफरेंस समझिएगा। लैटिट्यूड ये है और ये एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड द वर्टिकल एंगल, जब भी वर्टिकल एंगल की बात करेगा, यहाँ पर दे रहा है ना ये वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल बिटवीन द सन रेज एंड द हॉरिजॉन्टल, जो सन का रेज है और वर्टिकल ये जो मतलब ये लाइन है, इसके बीच में जो हमारा एंगल बनता है उसे अल्फा से डिनोट करते हैं। और अल्फा इक्वल टू क्या होता है, जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, जो ये हमारा मतलब ये देख सकते हो अल्फ़ा है,
और ये एंगल को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड एंगल 90 माइनस जेड थीटा 2 होता है। मतलब ये नीथ एंगल जो है हमारा, नीथ एंगल जो ये बन रहा है, नीथ एंगल अगर 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री में से ये घटा दे तो ये हमारा एल्टीट्यूड एंगल मिल जाएगा। उसके बाद इंसिडेंट एंगल, ऑब्वियसली इंसिडेंट एंगल क्या होता है, जितने डिग्री से, जिस एंगल से हमारा मतलब बीम जो है इंसिडेंट करता है नॉर्मल से, उसी को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल थीटा आई। ठीक है, तो ये देख सकते हो इसी एंगल से हमारा इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पे, तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया। आगे आते हैं जो हमारा अभी तक जो टेक्नोलॉजी है, दो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। पहला नॉन कंसंट्रेटिंग जो कलेक्टर होता है, जिसे हम फ्लैट प्लेट कहते हैं, और दूसरा जो होता है कंसंट्रेटेड जो होता है फोकसिंग प्लेट होता है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये हमारा फ्लैट प्लेट होता है, जैसे जो भी हम अभी सोलर पैनल अपने घर पे लगाते हैं वो फ्लैट प्लेट होता है, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही हमारा सोलर पैनल होता है। ठीक है, तो ये फ्लैट प्लेट होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ देखेंगे। उसके बाद आता है एक जो होता है फोकसिंग, मतलब ये कलेक्टर फोकसिंग, देखिए एक जगह फोकस करता है, सभी बीम में एक जगह के फोकस हो रही है, तो ये हमारा जो हो जाएगा कंसंट्रेटेड कलेक्टर होता है। दो टाइप के कलेक्टर होते हैं, सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद वन बाई वन इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा नॉन कंसंट्रेटिंग मीन्स फ्लैट प्लेट होता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, एब्जॉर्ब एरिया इक्वल टू द अपर्चर एरिया, कंसंट्रेटेड रेशियो इक्वल टू इसका 1 होता है। ठीक है, द फंक्शन क्या होता है, डिजाइन टू एब्जॉर्ब द बोथ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन मेकिंग देम टू इफिशिएंट इवन क्लाउडी डे। अगर क्लाउडी डे भी है ना, उसमें हमारा जो नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर है ये हमारा क्या करता है, मतलब सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करता है। एक मिनट चेक कर रहा हूँ कि माइक काम कर रहा है कि नहीं, हाँ काम कर रहा है, ओके। सो उसका इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये एग्ज़ाम में आता है, प्लीज़ फोकस ऑन दैट। इस मतलब यूनिट को मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, क्योंकि ये थोड़ा टफ भी है, और जितना अच्छे से समझाऊंगा उतना मेरा भी क्लियर होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है, आइडियल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन लाइक वाटर एंड स्पेस हीटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। जो हमारा नॉन कंसंट्रेटिंग या फ्लैट प्लेट है, उसका कंसंट्रेटिंग कलेक्टर आते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, यूज रिफ्लेक्टिव रिफ्रैक्टिव एलिमेंट फोकसिंग ऑन द सनलाइट फ्रॉम लार्ज अपर्चर इनटू द स्मॉलर एब्जॉर्ब, मतलब लार्ज एरिया अपर्चर हम बनाते हैं और उससे हम क्या करते हैं, फोकस कर रहे हैं। तो ये हम स्मॉल एरिया में फोकस कर रहे हैं, जिससे इसका जो रिक्वायर्ड बीम है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का हो जाता है। और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका एप्लीकेशन इसेंशियल फॉर अचीविंग द हाई टेम्परेचर रिक्वायर फॉर पावर जनरेशन। तो आपने दोनों को देखा, अब वन बाय वन दोनों को देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और कैसे ये वर्क करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा फ्लैट प्लेट होता है, ये एब्जॉर्बल प्लेट, सबसे पहले जो ये एब्जॉर्बल प्लेट है, ये इस पर हमारा मतलब लाइट जो होती आती है, एब्जॉर्ब होती है। दूसरा जो है ट्रांसपेरेंट कवर है दूसरा। तीसरा जो है ट्यूब फिन है, ये देख सकते हो, ये हमारा तीसरा नंबर जो ट्यूब है, ट्यूब। इसी में मतलब हम क्या करते हैं, फ्रियोन गैस रखते हैं, जो थोड़ा सा भी हीट अगर मिलेगा तो ये मतलब फ्लूइड फॉर्म में फ्लो होने लगता है। तीसरा जो होता है इंसुलेटर होता है, चौथा जो है इंसुलेटर है ये। ठीक है, और ये हमारा हाउसिंग है, जिसमें हम पूरा मतलब हाउस मतलब क्या होता है, जिसमें सब इक्विपमेंट जो होता है हम फिट किए होते हैं। तो ये हमारा सोलर कलेक्टर फ्लैट टाइप है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे ये मतलब अटैच है, किस मतलब एब्जॉर्बर प्लेट जो है एल्युमिनियम का बना होता है। तो ये आप अपने से पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं, देखते हैं आगे हम मैक्सिमाइज़ द फ्लैट प्लेट, मतलब फ्लैट प्लेट का मतलब एफिशिएंसी को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो मटेरियल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक मटेरियल ऑब्जर्वेशन। जो मटेरियल होता है एब्जॉर्बर प्लेट का होता है वो थर्मल कंडक्टिव होना चाहिए, लाइक कोरोजन फ्री होना चाहिए, और ये कॉपर का होना चाहिए। इंसुलेशन जो होना चाहिए वो लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी होना चाहिए। ग्लास वुड का हम बना होना चाहिए जो हमारा मटेरियल इंसुलेशन का होता है। कवर प्लेट जो होता है वो हाई ट्रांसमिटिव ड्यूरेबल बनना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब आप देख सकते हो पॉलीकार्बोनेट का नहीं बनेगा, प्लास्टिक का नहीं बनेगा तो टूट सकता है। अब की फैक्टर क्या है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, कलेक्टर, फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर, नंबर ऑफ कवर प्लेट। तो ये हमारा मतलब की फैक्टर है, जिससे कि हम मतलब अपने जो सोलर फ्लैट टाइप कलेक्टर है उसकी एफिशिएंसी को इन्हेंस कर सकते हैं। अब आते हैं जो हमारा दूसरा टाइप का कलेक्टर है, कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। इसका नाम से क्लियर है, देख ही सकते हो कि ये कंसंट्रेट कर रहा है, फोकस कर रहा है। टू जनरेट हाई टेम्परेचर मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस नीड अ एफिशिएंट पावर जनरेशन सनलाइट मस्ट बी कंसंट्रेटेड। तो उसके लिए हमें कंसंट्रेट करना होगा, और कंसंट्रेट करके अगर हीट ज़्यादा मिलेगा उस हीट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, आगे अपना मतलब वर्क करेंगे। लाइक कोर प्रिंसिपल क्या है, कंसंट्रेटिंग कलेक्टर आर रिफ्लेक्टिव सरफेस मिरर, मतलब इसमें मिरर रखते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करता है, और ये इसी से हम फोकस पे एक जगह फोकस करके और ये हीट जो यहाँ पे एब्जॉर्ब मतलब हम करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं अपना एप्लीकेशन जो भी हमें हीटिंग करना है, पावर जनरेशन करना है, वट एवर वी हैव टू डू वी यूज़ टू डू। ओके, इसकी एफिशिएंसी जो होती है थोड़ा फ्लैट प्लेट से अधिक होती है। एंड
आगे हम देखते हैं, यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, फिगर जरूर बनाइएगा कि रिसीवर या ऑब्जर्वर है और डायरेक्ट हमारा सनलाइट आ रही है, यहाँ पे फोकस हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि जो हमारा अभी हमने कंसनट्रेटेड टाइप पढ़ा, देखो यहाँ पे कंसनट्रेट बता दिया, यहाँ पे फ्लैट बता दिया। तो एनर्जी रिसोर्स क्या है, डायरेक्ट बीम यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे डायरेक्ट और डिफ्यूज दोनों आ रही हैं। टेम्परेचर जो है 1500 डिग्री सेल्सियस से कंसनट्रेटेड का, इसका टिपिकली 100 से भी कम होता है। इफिशियंसी जो है इसका ऑब्वियसली हाई होगा, इसका लोअर होगा। इसका ट्रैकिंग जो होगा कॉस्टली होगा भाई, इसको बनाना पड़ेगा जो हमारा कंसनट्रेटेड है ऐसे। इसमें बस फ्लैट बनाना है तो नो रिक्वायरमेंट। प्राइमरी जो है लार्ज स्केल पर पावर जनरेशन होता है, इसमें केवल वाटर हीटिंग स्पेस लाइट ही हम कर सकते हैं। इसमें एरिया जो होता है कम होता है, इसमें एरिया ज़्यादा लगेगा, इसका इनिशियल कास्ट ज़्यादा होगा, इसका इनिशियल कास्ट कम होगा। तो जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, अगर दो चीज़ है, अब जब उसमें हम कंपैरिजन या जब हम उसका डिफरेंस देख लेते हैं एक पेज पे लाइक, तो हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं, जो हमारा कलेक्टर है उसमें भी टाइप्स हैं, लाइक जो सबसे पहला हमारा पैराबोलिक थॉट है, मतलब ये पैराबोलिक कर्वेचर है तो इसे पैराबोलिक हमने नाम दिया। मिरर स्ट्रिप है, हम इसमें मिरर लगा देते हैं जगह जगह पे, जैसे कि हमारा मेन मोटो क्या है कि अधिक से अधिक हमें सोलर रेडिएशन को कैप्चर करना है। तीसरा जो होता है फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर, इसमें हम लेंस का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और ज़्यादा हमें एफिशिएंसी बढ़ानी होती है। चौथा जो होता है वो कंपाउंड पैराबोलिक, मतलब कंपाउंड पैराबोलिक, दोनों तरह से हम पैराबोलिक बना लेते हैं कि जितना ज़्यादा मतलब ये हमारी लाइटें जो होंगी एक दूसरे से मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब एब्जॉर्ब हम कर पाएंगे जब वो फोकस्ड होंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड पैराबोलिक कंसनट्रेटेड है। आगे हम बात करते हैं फ्रॉम हीट टू इलेक्ट्रिसिटी, फ्रॉम हीट टू इलेक्ट्रिसिटी सोलर थर्मल पावर प्लांट। अब सोलर थर्मल पावर प्लांट पढ़ने वाले हैं। नाम से क्लियर है कि सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम थर्मल पावर प्लांट जो इन्वॉल्व होगा, कलेक्टर जो हीट हमें मिलेगा उस हीट से हम क्या करेंगे, लाइक अभी आप जब मतलब 12th में होंगे या स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में होंगे तो रेनकाइन साइकिल पढ़े होंगे। इसकी एफिशिएंसी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो हम मतलब उससे क्या करेंगे, हीट एनर्जी जो हमें मिल रहा है सोलर से उसका यूज़ करके हम पावर को जनरेट करेंगे। लाइक 3 टाइप में हम करते हैं, लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। तो सबसे पहले लो टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर में यूज़ फ्लैट प्लेट, ओबियसली फ्लैट प्लेट में हमारा टेम्परेचर लो होगा और मतलब इसमें जो हम यूज़ करेंगे फ्लूइड उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि टेम्परेचर कम है। एंड मतलब जो हमारा मीडियम टाइप होगा उसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होगा। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि हीट अ फ्लूइड लाइक सिंथेटिक कायल एंड जनरेट स्टीम, और हीट एक्सचेंजर को देके हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो हमारा ये क्या बोलते हैं, तो थर्ड टाइप का ये हम जो हमारा हाई टेम्परेचर है जिसमें कि हम यूटिलाइज द रिसीवर पैराबोलिक डिज़ाइन हम करते हैं और इसमें हम मैक्सिमाइज़ करने के लिए रेनकाइन साइकिल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ही आपका मतलब ये क्या बोलते हैं टाइप हो गया कि 3 टाइप से हम मतलब एनर्जी जो होता है उसको हम डिज़ाइन करते हैं फॉर लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर एंड हमारा हाई टेम्परेचर। अब आगे बात करेंगे कि जो हमारा ये 2 डोमिनेंट आर्किटेक्चर फॉर सोलर थर्मल, पहला जो होता है मीडियम टेम्परेचर के लिए और दूसरा जो होता है हाई टेम्परेचर। तो मीडियम टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो मीडियम टेम्परेचर के लिए जस्ट हम एक, ये हमारा कलेक्टर है, कलेक्ट कर रहा है, ये हीट आया, हीट से हमारा पानी को मतलब हीट को एक्सचेंज किया है, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। लाइक वही लिख रहा है कि मीडियम में हम क्या करेंगे, पैराबोलिक लार्ज पैराबोलिक कलेक्टर से हम मतलब जो सिंथेटिक आयल होगा उसको हम गर्म करेंगे और उसके बाद जो हमारा आगे का प्रोसेस होता है हीट एक्सचेंजर से हीट को एक्सचेंज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। दूसरा जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारे लाइट है उसको कंसंट्रेट करेंगे एक सिंगल पोजीशन पे विद द हेल्प ऑफ मिरर एंड ऑल एंड यहाँ पे लिखा है ना हेलियो स्टेट बनाएंगे, बहुत ही मतलब ऊंचा एक स्टेशन बनाएंगे लाइक, और इसके टावर पे हम एक मतलब क्रिएट कर देंगे, क्या क्रिएट करेंगे, सेंट्रल रिसीवर जो कि हमारे सभी पावर को रिसीव करेगा और ये क्या करेगा, इंटेंस हीट रिसीवर कन्वर्ट वाटर इनटू द स्टीम, ये वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके फिर से जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर लेंगे। आई होप अभी तक आपको समझ में आया हो। आगे हम बात करते हैं टेक्निकल ओवरव्यू ऑफ थर्मल जो हमारा एनर्जी होता है, इसमें सेंसिबल हीट स्टोरेज सबसे पहला जो होता है, हीट स्टोरेज करना, लैटेंट हीट स्टोरेज एंड थर्मोकेमिकल स्टोरेज। लाइक यहाँ पे जो हमारा सेंसिबल में होता है कि हमें स्टोर करना पड़ता है एनर्जी बाय टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है ऑफ द स्टोरेज सॉलिड लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट फेज। एग्जांपल लाइक हॉट वाटर टैंक जो हमारा होता है, बेड मोल्टन साल्ट, इसमें हम क्या करते हैं हीट को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। दूसरा जो होता है लैटेंट हीट, स्टोरिंग द एनर्जी इनटू लैटेंट हीट रिक्वायर द फेज चेंजेस। ऑब्वियसली फेज को लैटेंट हीट क्या करता है, फेज जो सॉलिड है उसको लिक्विड में चेंज करके हम क्या करेंगे, एनर्जी को स्टोर करेंगे। लाइक मटेरियल जो PCM है दैट मेल्ट एंड फ्रीज स्पेसिफाइड टेम्परेचर, मतलब ये मेल्ट करता है और मतलब हमारा
स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या करेगा, यहाँ पे फ्रीज होता है। उसके बाद थर्मोकेमिकल, जिसमें हम स्टोरिंग द बॉन्ड ऑफ द केमिकल, मतलब केमिकल बॉन्ड के कंपाउंड के थ्रू हम क्या करेंगे, मतलब एनर्जी को स्टोर करेंगे। तो इस तरह से 3 टाइप होता है। आगे हम चलते हैं। जो हमारा सन होता है ऑफर करता है लिमिटलेस एनर्जी, मतलब अनंत कह सकते हो एनर्जी हमारा प्रोड्यूस करता है सन। एंड द थिंग इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड बट हाउ वी मेक अवेलेबल ऑन द डिमांड। जब हमें बहुत ही ज़्यादा डिमांड की, पिक डिमांड की ज़रूरत हो, तो हम कैसे उस एनर्जी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर पाएँ, वही हम देखेंगे। लाइक यहाँ देख सकते हो कि ये हमारा 24 आवर है। तो जब हमारा सोलर एनर्जी जब सन रहेगा तब बहुत ज़्यादा होगा, जब सन नहीं रहेगा तो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो 24/7 अगर 20 मतलब कांस्टेंट हमें पावर नीड है और हमें सप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम 3 प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोसेस जो है कन्वर्जन पढ़ेंगे, लाइक एफिशिएंसी टर्निंग द डिफ्यूज सोलर, मतलब सोलर एनर्जी से जो हमें एनर्जी मिल रहा है दिन में, ध्यान से देखो, उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। और जब हमें पीक टाइम है, लाइक स्टोरिंग जो हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसको हम पीक डिमांड पे ग्रिड के थ्रू हम क्या करेंगे, फिर से ले लेंगे। और इसका एप्लीकेशन जो है अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी डाइवर्स नीड बियॉन्ड द लार्ज स्केल पावर जनरेशन, मतलब इसका यूज़ करके जो हमारा पावर जनरेशन हम कर रहे हैं, थर्मल पावर पर प्लांट पर डिपेंड है, उसकी डिपेंडेंसी जो कम हो जाएगी। तो सबसे पहला पार्ट में क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन इंजन, जिसमें कि टर्निंग द सोलर हीट इनटू एनर्जी, कैसे हम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा सोलर थर्मल जो जनरेटर है या जनरेशन है, इज डिफाइंड बाय द ऑपरेशन द टेम्परेचर विच डेडिकेट द टेक्नोलॉजी एंड इफिशिएंसी, लाइक लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। तो मीडियम टेम्परेचर का इफिशिएंसी जो होता है वो अप्रॉक्स 2%, लाइक यहाँ पे लिखा ऑपरेट एट अ लोअर टेम्परेचर, रिक्वायर ऑर्गेनिक फ्लूइड लाइक ब्यूटेन एंड ड्राइव द टर्बाइन सुटेबल फॉर द स्मॉलर एप्लीकेशन, ये स्मॉलर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा जो होता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर लाइक 400 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट इफिशिएंसी जो हमें हाई टेम्परेचर पे मिलता है। तो आगे हम बात करेंगे मीडियम जो हमारा टेम्परेचर प्लांट होता है, इसका जो होता है पैराबोलिक थॉट से हम क्या करते हैं, सन को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये सेम एज इट इज़ हीट एक्सचेंजर को हमारा हीटेड जो हमारा फ्रीऑन या अदर गैसेस हम इसमें यूज़ करते हैं, उससे हमारा पानी जो ठंडा होता है उसको गर्म करता है। और ये पानी जो स्टीम में कन्वर्ट होकर फिर से सेम एज इट इज़ जो हमारा थर्मल पावर प्लांट का प्रोसेस है, जिसमें हमारा टरबाइन या किसी भी पावर प्लांट, हाइड्रो हो कोई भी हो, मेन थिंग होता है कि हमें जो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी होता है उसको, उससे हम क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट करते हैं। टरबाइन जब भी रोटेट होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। दिस इज़ हाउ आवर मीडियम टेम्परेचर प्लांट वर्क्स। ओके, इसका डायग्राम जरूर आप देखिएगा। खुद मैं भी जब एग्ज़ाम में जाऊँगा तो एक बार ज़रूर 2 बार बना के जाऊँगा, ताकि हमें मतलब एग्ज़ाम में जितना अच्छे से फिगर को अच्छे से बनाओगे एंड द पॉसिबिलिटी टू गेट मार्क्स इज़ एज मच एज हाई। ओके, सो आगे हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर जो कंसनट्रेटेड सेंट्रल रिसीवर प्लांट होता है। लाइक बहुत ज़्यादा देख सकते हो, बहुत ही मतलब प्लेंटी अमाउंट ऑफ हमने मिरर लगाया, उस मिरर को एक हेलियो स्टेट बनाया, वही है हेलियो स्टेट, एक सेंटर है जहाँ पे सभी को फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे हीट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और इस हीट का यूज़ करके फिर से वही सेम एज इट इज़ पानी को गर्म करेंगे, टरबाइन घुमाएंगे एंड देन हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इस तरह से हमारा ये हाई टेम्परेचर सेंट्रल रिसीवर प्लांट वर्क करता है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो जो है स्टोरेज सॉल्यूशन, हम कैसे स्टोर करेंगे। हमें अगर जो हमारा गैप है, लाइक अभी देखा आपने कि जब हमारा रात है, ये रात है, ठीक है, हम लाइक यहाँ 5 बज रहा है, 5 बजे से धीरे धीरे सोलर बढ़ेगा और 12 बजे तक पीक रहेगा, उसके बाद फिर से घटेगा और फिर रात में मतलब ये मतलब 0 पावर कह सकता हूँ देगा। तो इसको हमारा जो गैप है रात का, ब्रिजिंग द गैप मीन्स कैसे जो हमारा ये समस्या है रात में सोलर एनर्जी का, कैसे हम इसको मतलब इम्प्रूव करेंगे, लाइक हाउ टू जस्ट इम्प्रूव इट। तो फॉर दैट वी हैव टू जस्ट स्टोरेज सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। तो वही स्टोरेज हम सोल्यूशन देखेंगे कि लाइक कैसे हम इसे स्टोर करेंगे। सबसे पहले जो सोलर एनर्जी कैन बी स्टोर्ड मल्टीपल फॉर्म, लाइक जो हमारी ये एनर्जी स्टोरेज है, थर्मल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मोकेमिकल, लाइक सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट। अभी आपने पढ़ा लेटेंट हीट जो होता है एक फॉर्म ऑफ स्टेट से अनदर फॉर्म में चेंज करने के लिए लेटेंट हीट रिक्वायर होता है। मैकेनिकल में इसे पंप करके, हाइड्रो, कंप्रेशर, बैटरी में स्टोर करके इलेक्ट्रिकल, या हम कैपेसिटर में यूज़ कर सकते हैं। थर्मोकेमिकल मीन्स हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन करा के हम इस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं जो हमारा थर्मल एनर्जी जो स्टोरेज है, कैप्चरिंग सोलर डायरेक्टली टू हीट। जैसे यहाँ सेंसिबल एट हीट क्या है कि एनर्जी इज स्टोर्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द स्टोरेज मीडियम लाइक सॉलिड विदाउट चेंजिंग इट फेज। मतलब अभी अपने लेटेंट देखा, लेटेंट हीट ये है, इसमें हमें चेंज करना पड़ता है स्टेट को। लाइक अगर बर्फ़ है तो इसे पानी में क्रिएट करेंगे तभी हम जो एनर्जी है उसको हम एब्जॉर्ब या रिलीज़ कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा सेंसिबल हीट स्टोरेज होता है इसमें हम
कोई भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते हैं, कोई भी सॉलिड हो लिक्विड हो उसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया सेंसिबल हीट स्टोरेज और ये हमारा लैटेंट हो गया। तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारा मैकेनिकल स्टोरेज, मतलब जो कन्वर्टिंग एक्सेस सोलर एनर्जी इनटू द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हमारा ये हाइड्रो पावर प्लांट है, कि इससे हमारा हाइड्रो एनर्जी क्रिएट हो रहा है। दूसरा जो कंप्रेस एयर एनर्जी स्टोरेज CAES, जैसे कि हम कंप्रेस कर रहे हैं एयर को और उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ये दो तरीके से लाइक हम एनर्जी को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। एंड इफ इट इज गोइंग टू आस्क इन योर एग्जाम, देन यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू जस्ट डू वन सिंगल थिंग, कि जब भी आपको कॉपी मिले, कॉपी में एक अगर एग्जाम में कभी भी यार 7th सेमेस्टर में जब भी आपको कंपेरिजन करने का है तो आप कंपेरिजन लाइन खींच के ही करो सामने सामने, तो आपको ज़्यादा चांसेस होता है कि टीचर आपको अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, तो आगे हम मैकेनिकल स्टोरेज की बात कर रहे थे। मैकेनिकल स्टोरेज में मैंने बात कर ली है पंप, हाइड्रो स्टोरेज और कंप्रेस एयर एनर्जी स्टोरेज। लास्ट हम बात करते हैं, लास्ट ये सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट का लास्ट हम कह सकते हैं टॉपिक जो है हमारा पार्ट 3, एप्लीकेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम, लाइक जो पुटिंग सोलर हीट हमारा डायरेक्टली इसको कैसे हम जो मतलब एप्लीकेशन लेते हैं, लाइक एक्टिव सोलर सिस्टम यूजिंग द कलेक्टर एंड थर्मल स्टोरेज फॉर स्पेस हीटिंग। लाइक सबसे पहले देखो हमारे यहाँ पे सोलर कलेक्टर है, सोलर कलेक्ट किया, ये जो है कनेक्टेड है हमारे वाटर टैंक से, ये पानी को गर्म किया और ये हम पानी को भेज दे रहे हैं चारों तरफ, मतलब फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। ओके, तो इस तरह से हमारा सोलर और थर्मल को दोनों को इंटीग्रेट करके सोलर थर्मल पावर प्लांट भी हम बनाते हैं। एयर बेस सिस्टम, वाटर बेस सिस्टम। एयर बेस क्या है कि सोलर कलेक्टर हीट एयर डायरेक्टली, तो इसमें एयर डायरेक्टली को हीट करेगा और उस तरह से हमारे टरबाइन को कैसे भी रोटेट कराना है। लेकिन जो एयर होता है, देखो एयर में उतना इसका वेट नहीं होता है, इसलिए एयर के कंपेरिजन में पानी को गर्म करके जो वेपर होता है पानी का, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, उसकी रेटिंग ज़्यादा बना सकते हैं। उसके बाद वाटर बेस्ड, हमने वाटर बेस्ड बता दिया, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है हाइड्रो पावर प्लांट की एज़ कम्पेयर टू अभी हमने सोलर थर्मल पावर प्लांट या आगे आने वाले दिन में बहुत ही एडवांस थर्मल पावर प्लांट देखेंगे। लेकिन प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे NTPC ये जो हैं लाइक केल वेल, ये सब हमारे सभी जो हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी है। इनका मेन काम ही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कितना कंज्यूम हो रही है, कहाँ कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड है, उस तरह से इनका मतलब सभी रोल जो है एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के होने के मतलब जो इनका रिस्पेक्ट होता है। लाइक NTPC का नाम ही नेशनल थर्मल पावर प्लांट लाइक है, गेल वेल, तो इनका काम ही होता है कि कैसे एनर्जी को स्टोर करके कैसे हम सस्टेनेबली इसको सेव कर सकते हैं। तो यूजिंग सोलर कलेक्टर, लाइक आपने देखा कि छत के ऊपर हमने सोलर कलेक्टर लगाया, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं। उसके बाद सोलर स्पेस जो कूलिंग होता है, लाइक यूजिंग सोलर हीटर टू पावर टू एब्जॉर्ब द रेफ्रिजरेटर साइकिल। जो रेफ्रिजरेटिंग साइकिल है उसको क्या करता है, ये मतलब कंट्रोल करता है। लाइक हाउ इट्स वर्क, जनरेटर यहाँ पे लिखा है सबसे पहला पॉइंट में, जनरेटर लाइक सोलर हीट अप्लाइड टू वाटर with the help of ammonium solution, boil the ammonium at the high temperature, मतलब हाई प्रेशर पे, एंड कंडेंसेस करते हैं, कंडेंसर करते हैं, इवोपरेट एंड देन एब्जॉर्ब करते हैं। द लो प्रेशर ऑफ अमोनिया वेपर इज रीअब्जॉर्ब, मतलब इसको रीअब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। एक बार अमोनिया ऐसा और प्रियान गैस है जो मतलब जस्ट फॉर एक्सचेंजिंग द हीट, लाइक ये जो हमारा अभी एक्सचेंजर आपने देखा ऐसे जो होता है एक्सचेंजर, ठीक है, इसको एक्सचेंजर हम बोलते हैं। यहाँ पे अमोनिया गैस जब आती है तो ये बहुत ही फास्ट मतलब स्ट्रांगली जो होती है हीट हो जाती है और बहुत जल्दी मतलब हीट कूल डाउन हो जाती है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं जस्ट फॉर एक्सचेंजिंग द हीट फ्रॉम हाई वैल्यू टू लो वैल्यू। ओके, आगे हम बात करते हैं जो हमारा ये है प्रिंसिपल ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी, लाइक एक्सटेंड टू वाइड वेराइटी ऑफ यूज़। सोलर पॉन्ड हम बनाते हैं। सोलर पॉन्ड का काम क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडी ऑफ द वाटर विद इन द सेल्ट ग्रेडियंट दैट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी हीट देयर लेयर्स। तो ये हमारे क्या करते हैं, सोलर पॉन्ड जो होते हैं ऐसे ऐसे पॉन्ड बनाते हैं आर्टिफिशियली बॉडी वाटर में, मतलब सब ग्रेडियंट होते हैं और इनको हम अलाउ करते हैं टू कलेक्ट द स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। ओके, दूसरा जो होता है सोलर पंपिंग। पंपिंग मतलब सोलर से ये मत समझना कि हमें पंप करना पड़ेगा, क्योंकि सोलर मतलब सोलर इन द सेंस व्हाट, इट्स लाइट। लाइट को ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, ओनली वी कैन सेंस ओनली। ओके, बट हाँ पानी को देखा जा सकता है, पिया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं वी कैन टच, वी कैन फील सम। ओके, तो व्हाट एयर इज ऑल्सो सेम एज इट इज़, वी कैन फील ओनली
ओके तो ये हमारा सोलर पंपिंग हो गया। आगे हम चौथा जो हमारा हम पढ़ रहे हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, सोलर थर्मल एनर्जी को एक्सटेंड करेंगे वैरायटी फॉर्म में। तो हमारा सोलर स्टील्स लाइक जो हमारा यूज कलेक्टर टू इवोपरेट द सेलाइन जो वाटर होता है, इम्प्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो आपका मतलब ये लास्ट पॉइंट है कि द फॉर्मेशन ऑफ जनरेशन ऑफ स्टोर एनर्जी टू एप्लीकेशन सोलर थर्मल ऑफर द कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम। कंप्लीट रिन्यूएबल कैसे होगा, देखो सबसे पहले सन से हमारा ये मतलब ये गया इंडस्ट्री को या घर को गया, फोटोसिंथेसिस जो भी अभी तक हमने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या किए, कुछ स्टोर किए, कुछ डायरेक्ट यूज़ किए, फिर कुछ एप्लीकेशन पर्पज़ के लिए हम ग्रिड को भेज दिए। फिर जब ये मतलब रात में नहीं रहेगा तो ये डायरेक्टली हमारे घर से कनेक्ट हो जाएगा और हमें घर को रात में इलेक्ट्रिसिटी 24/7 मिलेगा। अदरवाइज़ जब तक हम ग्रिड से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक अपने घरों में सोलर वोलर या कोई अदर टेक्नोलॉजी नहीं लगाएंगे, तब तक हमें जो बिजली है बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट वी आर गेटिंग वट एवर हावर आई डोंट नो, तो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इफ़ यू डोंट वांट डिपेंडेंसी देन वी हैव टू जनरेट समथिंग, वी हैव टू इनोवेट समथिंग, वी हैव टू जस्ट मॉडिफाई सम मीन्स प्रोजेक्ट एंड वी हैव टू मेक द सोलर एज इट इज़ कि वो कम से कम मतलब टेम्परेचर या कम से कम थर्मल पावर जो प्लांट होता है उसको हम आगे कैसे एक्सटेंड करें, इट्स आवर ड्यूटी। ओके सो नाउ ये हमने पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे मतलब इस तरह से आपका जो ये यूनिट है मतलब कैसे मैं अपने तरीके से मैंने पूरा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया। देख सकते हो पीपीटी इसको बनाने में भी समय लगा एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिट्स। तो अगर वीडियोज़ अच्छा लगता है तो यू कैन जस्ट शेयर टू योर कॉलेज। ओके, थैंक यू।